अब देखिए हम लोग भारत का भौगोलिक स्वरूप के बारे में आज पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए भारत के धरातल पर बहुत विविधता पाई जाती है। कहीं पर पठार है तो कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत है और कहीं पर समतल मैदान है। यहाँ तक समझ गए होइएगा। तो फिर से एक बार देखिए कि भारत का भौतिक स्वरूप क्या है, इसका क्या है। सो देखिए भारत के धरातल पर, भारत के ज़मीन पर, भारत के पृष्ठ पर बहुत विविधता पाई जाती है। कहीं पर पठार होते हैं तो कहीं कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं तो कहीं पर समतल मैदान होती है। अब देखिए क्या, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% पर्वतीय भाग है। मतलब अगर पूछा जाएगा भारत का जो क्षेत्रफल है, संपूर्ण जो क्षेत्रफल है, उसमें पर्वत का कितना परसेंट है तो 10.7 है। पहाड़िया कितना परसेंट है तो 18.6% है। पठारी क्षेत्र कितने हैं तो 27.7% है। और मैदानी भाग कितने हैं तो 43% है। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर से एक बार देख लीजिए, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7 पर्वतीय भाग है, 18.6 पहाड़ियाँ हैं, 27.7% पठारी क्षेत्र हैं और 43% मैदानी भाग है। अब देखिए क्या, भौतिकी रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। भारत को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। किसके संरचना के अनुसार? तो देखिए भौतिकी रचना और धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है मरुस्थलीय प्रदेश और पांचवा है समुद्र तटीय मैदान। फिर से देख लीजिए कि पहला कौन सा है तो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा कौन सा है विशाल मैदान, तीसरा कौन सा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा कौन सा है मरुस्थलीय प्रदेश और पांचवा कौन सा है समुद्र तटीय मैदान। तो अब देखिए हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे तो उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। उसको और हम लोग किस नाम से जानते हैं तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए क्या, इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन होता है। ये 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है। मतलब उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो है किस ओर विभाजन होता है तो उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन होता है। इसमें 4 पर्वत श्रृंखलाएं में बांटा गया। वो कौन कौन सी है वो पर्वत श्रृंखलाएं? तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब देखिए हम लोग इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं, थोड़ा सा विस्तार में पढ़ते हैं कि अब ट्रांस हिमालय क्या है, बृहद हिमालय क्या है, मध्य हिमालय क्या है और शिवालिक हिमालय क्या है। फिर से देख लीजिए कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र को किस ओर विभाजित किया गया है तो उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजित किया गया है। इसमें कितने पर्वत श्रृंखलाएं आते हैं तो 4 पर्वत श्रृंखलाएं आते हैं। कौन कौन से? तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब देखिए क्या, पश्चिम से पूर्व की ओर का विभाजन आप पढ़ते हैं तो इसको एक और नाम से जानते हैं क्या? प्रादेशिका विभाजन के नाम से। प्रादेशिका विभाजन के नाम से इसमें कितने पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है तो इसको भी 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है। पहला कौन सा है तो पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा क्या है नेपाल हिमालय और चौथा क्या है असम हिमालय। फिर से देख लीजिए तो उस पहले वाले में पढ़ रहे थे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, मतलब उसको हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी कह रहे थे। उसमें क्या हो रहा था तो उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन हो रहा था और इसमें देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन होगा। उसको और हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रादेशिका विभाजन के नाम से भी जानते हैं। इसमें 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है। वो कौन कौन सा है तो पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय, चौथा है क्या? असम हिमालय। फिर से देख लीजिए, पश्चिम से पूर्व की ओर जो विभाजन होगा उसमें भी 4 पर्वत श्रृंखला है। उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें भी वो उत्तर से दक्षिण की ओर जो विभाजन होता है उसमें भी क्या है? 4 है मतलब 4 श्रृंखलाओं में बांटा गया है। इसको भी किस में? पश्चिम से पूर्व का जो विभाजन होता है उसमें भी 4 श्रृंखलाओं में बांटा गया है। तो एक बार फिर से याद कर
एक बार फिर से देख लीजिए, उत्तर से जो दक्षिण की ओर जो विभाजन होता है तो उसमें भी 4 भागों में बांटा गया, श्रृंखला उसको भी 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया। कौन कौन सा है? तो ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय और चौथा कौन सा है? शिवालिक हिमालय। और जब उसको पश्चिम से पूर्व की ओर जब विभाजन करते हैं तो उसमें भी कितने श्रृंखलाओं में बांटा गया है? तो 4 श्रृंखलाओं में बांटा गया। कौन कौन सा है? तो पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा क्या है? नेपाल हिमालय, चौथा क्या है? असम हिमालय। ये तो कंठस्थ याद ही हो गया होगा आप लोगों को। तो अब देखिए किसके बारे में पढ़ते हैं? तो ट्रांस हिमालय के बारे में। यह हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है। सबसे प्राचीनतम भाग कौन है? तो ट्रांस हिमालय है। और यहाँ पर वनस्पतियों का क्या होता है? अभाव होता है, मतलब किल्लत होता है। वहाँ पर वनस्पति जो है वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, मतलब कहिए तो एक तरह से नहीं होते हैं। और देखिए क्या इसके अंतर्गत काराकोरम रेंज, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ आती है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू है। गॉडविन ऑस्टिन वो कितने किलोमीटर में कितने मीटर में फैली हुई है? तो 8,611 मीटर में फैली हुई है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है। कोई भी पूछेगा, क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू, उसको गॉडविन ऑस्टिन के भी नाम से जानते हैं, जो 8,611 मीटर में क्या है? फैला हुआ है। और वो कौन से श्रेणी में आता है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। वो किसकी सर्वोच्च चोटी है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। कौन है सर्वोच्च चोटी? तो केटू। देखिए क्या माउंट राकापोसी लद्दाख श्रेणियों का सर्वोच्च चोटी है। इस चोटी की ढाल विश्व में सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी श्रेणी की चोटी जो है वो सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है? तो वो श्रेणी कौन सी है? तो लद्दाख श्रेणी की चोटी जो है वो क्या हो जाती है? उस चोटी की ढाल जो होती है ना, विश्व की सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है। और वो चोटी कौन सी है? तो माउंट राकापोसी जो किस श्रेणी में आती है? तो लद्दाख श्रेणी में आती है। वो क्या है? सर्वोच्च चोटी है। कौन सर्वोच्च चोटी है? तो माउंट राकापोसी लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। और माउंट राकापोसी जो चोटी जो है ना, इसकी ढाल जो है विश्व में सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है, बहुत तेज होता है। फिर देखिए क्या बृहद हिमालय, जिसको हम लोग किस और नाम से जानते हैं? हिमाद्री हिमालय के भी नाम से जानते हैं। और इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो सर्वोच्च हिमालय के भी नाम से जानते हैं और महान हिमालय के भी नाम से जानते हैं। फिर से समझ लीजिए, बृहद हिमालय, हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च हिमालय और महान हिमालय, ये सब क्या है? एक ही हिमालय है। उसको हम लोग बृहद हिमालय के भी नाम से जानते हैं, हिमाद्री हिमालय के भी नाम से जानते हैं, सर्वोच्च हिमालय के भी नाम से जानते हैं और महान हिमालय के भी नाम से जानते हैं। यहाँ देखिए क्या होता है, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी ये माउंट एवरेस्ट इस पर्वत श्रेणी में स्थित है। और क्या देखिए, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। समझ लीजिए कि बृहद हिमालय में, या बृहद हिमालय कहिए तो, हिमाद्री हिमालय कहिए तो, सर्वोच्च हिमालय कहिए तो, चाहे महान हिमालय कहिए तो, इसमें इस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? यह सबसे ऊंची श्रेणी है। और देखिए विश्व की ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है, इस पर्वत श्रेणी में स्थित है। किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो बृहद हिमालय में कहिए तो, हिमाद्री हिमालय में कहिए तो, सर्वोच्च हिमालय, कुछ भी कह लीजिए, कोई भी नाम इसका दे दीजिए। उस पर्वत श्रेणी में क्या है? माउंट एवरेस्ट स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि इसके कुछ क्या है? महत्वपूर्ण शिखर हैं। देखिए क्या, बंदरपूछ और कॉमेट के बीच ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत स्थित है। समझ में आ गया? अगर नहीं आया होगा तो हम इसको मैप के माध्यम से फिर से समझाएंगे कि
ये बंदर पूछ और कॉमेट कॉमेट क्वेश्चन ये आ सकता है अगर, या कोई नहीं तो कुछ आपसे कोई पूछ भी सकता है कि बंदर पूंछ और कॉमेट के बीच में कौन से पर्वत स्थित है। तो कौन कौन से पर्वत स्थित है? तो गंगोत्री गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है। ये सब इसी बंदरपूछ और कॉमेट के बीच में ही हैं। अब देखिए क्या माउंट एवरेस्ट का और अन्य नाम क्या क्या है। तो भारत में हम लोग इसको माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सागरमाथा को और किस नाम से जानते हैं? तो माउंट एवरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, चोमोलुंगमा के भी नाम से जानते हैं। तो देख लीजिए, भारत में इसको माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। फिर से देखिए कि तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? तो चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। भारत में इसको माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं और नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए, हम तो अभी आपको बोले थे कि बंदरपूछ और कॉमेट के बीच में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत है। तो यहाँ आप थोड़ा सा हम लोग इसको मैप के माध्यम से समझते हैं कि ये पीओके यहाँ से ये आंध्र प्रदेश तक ये क्या है, फैला हुआ है। समझ गए? अब देखिए क्या पीओके में देखिए उत्तराखंड में पड़ता है कौन? तो बंदरपूछ और ये कॉमेट। उसके बाद क्या पड़ता है? नंदा। तो देखिए बंदरपूछ और कॉमेट के बीच में हम आपको ये पिंक वाले लाइनिंग से दिखाए हैं, ये पहाड़ है। कौन कौन से पहाड़ हैं? तो गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ है और बद्रीनाथ है। तो पूछ सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है कि बंदरपूछ और कॉमेट के बीच में कितने पर्वत हैं? तो कितने पर्वत हैं? तो 4। कौन कौन से हैं? तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये सब कहाँ है? तो उत्तराखंड में ही पड़ता है। और देखिए उत्तराखंड के बाद जो है वो नेपाल में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, छयू और सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है। कौन सा? सबसे ऊंचा क्या है? तो माउंट एवरेस्ट है। और उसके बाद मैकालू है। उसके बाद आगे चल करके कंचनजंगा है। उसके बाद वो आंध्र प्रदेश में नामचा बरवा के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखिए, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बारे में। तो देखिए इसमें क्या होता है, हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए क्या है? मशहूर है, फेमस है। और यहाँ की औसतन ऊंचाई कितने हैं? तो 1800 से 3000 मीटर है। फिर से देख लीजिए कि हिमालय का कौन सा भाग? तो मध्य हिमालय वाला, या मध्य हिमालय को हम लोग और लघु हिमालय के भी नाम से जानते हैं। हिमालय का जो यह वाला जो पार्ट है वो किस लिए फेमस है? तो पर्यटन के लिए, मतलब घूमने के लिए क्या है? फेमस है। और यहाँ की औसतन ऊंचाई कितने हैं? तो 1800 से 3000 मीटर है। इसी के पास क्या है? शिमला है, कुल्लू है, मनाली है, मसूरी है, नैनीताल है, डलहौजी है, रानीखेत है आदि जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हिमालय का वो कौन सा भाग है जो घूमने के लिए क्या है? मशहूर है। तो मध्य हिमालय भाग जो है, या उसको क्या कहते हैं? लघु हिमालय का जो यह भाग है वो क्या है? घूमने के लिए फेमस है। और इसका औसतन ऊंचाई कितना है? तो 1800 से 3000 मीटर है। अब देखिए क्या इसी के पास क्या है? शिमला स्थित है, कुल्लू मनाली स्थित है, मसूरी स्थित है, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत आदि जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। तो अब देखिए कि यहाँ के ढालों पर छोटे छोटे क्या होते हैं? घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग इत्यादि। देख लीजिए कौन से भाग में? तो मध्य हिमालय वाला में या लघु हिमालय वाला का पार्ट में ही पढ़ा रहे हैं कि यहाँ के ढालों पर छोटे छोटे क्या होते हैं? घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में किस नाम से जानते हैं? तो मर्ग के नाम से जानते हैं। जैसे क्या? सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सब क्या है? वहाँ का फेमस जगह है, घूमने वाला जगह है।
अब देखिए किसके बारे में पढ़ते हैं, तो शिवालिक हिमालय। ये शिवालिक हिमालय को ही हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो ब्राह्या हिमालय के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है, जो पश्चिम से पूरब तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई कितने हैं, 850 से 1200 मीटर है। फिर से देख लीजिए, यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है, जो पश्चिम से कहाँ तक फैला हुआ है, पूरब की ओर तक फैला हुआ है। इसका औसत ऊंचाई कितना है, तो 850 मीटर से 1200 मीटर है। और देखिए क्या, इसका विस्तार पाकिस्तान के सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाले आराकान पर्वत तक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि शिवालिक हिमालय का विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाले आराकान पर्वत तक है। और देखिए इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियाँ हैं, जैसे दून और द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार, देहरादून, ये सब क्या है, इसके घाटियाँ हैं। इस समतल के क्या हैं, घाटियाँ हैं। ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बीच के भागों को क्या कहते हैं, सचर जोन कहते हैं। ये याद कर लीजिएगा कि ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बीच वाले भागों को क्या कहते हैं, सचर जोन कहते हैं। और बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच वाले भागों को क्या कहते हैं, सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच वाले भागों को क्या कहते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। और ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बीच वाले भागों को क्या कहते हैं, सचर जोन कहते हैं। और वहीं पर देख लीजिए कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच के भागों को क्या कहते हैं, मेन सीमांत दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, मेन सीमांत दर्रा कहते हैं। तो याद रखने वाला बात है, क्वेश्चन में ये वाला पक्का बात है कि आ ही सकता है। ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बीच वाले भागों को क्या कहते हैं, तो सचर जोन कहते हैं। बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच वाले भागों को क्या कहते हैं, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच वाले भागों को क्या कहते हैं, मेन सीमांत दर्रा कहते हैं। अब देखिए हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन, उसको और हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो प्रादेशिका विभाजन के भी नाम से जानते हैं। तो ये देखिए अब इसका विभाजन कौन किए और कैसे, मतलब किधर से किधर की ओर की है, मतलब किस ओर से किस ओर की है। तो सर सिडनी बुराड ने पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का क्या किया है, विभाजन किया है। किधर से किधर, पश्चिम से पूर्व की ओर क्या किया है, तो हिमालय का विभाजन किया है। कौन किया है, तो सर सिडनी बुराड ने पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का क्या किया है, विभाजन किया है। अब देखिए हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में जानेंगे। तो देखिए पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय के क्या करते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। तो देखिए सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का भाग को क्या कहते हैं, पंजाब कश्मीर हिमालय कहते हैं। हिमाचल के भाग इसके अंतर्गत आता है। हिमाचल का जो भाग है, हिमाचल का जो पार्ट है वो किसके अंतर्गत आता है, तो पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 560 किलोमीटर है। और यहाँ पर ये देखिए किसकी खेती होती है, तो जफरान मतलब समझते हैं क्या होता है, केसर। यहाँ पर किसकी खेती होती है, तो केसर की खेती होती है। तो फिर से समझ लीजिए, ऐसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कश्मीर जो है किस लिए फेमस है, तो केसर की खेती के लिए फेमस है। तो फिर से समझे कि पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय के बारे में। तो सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच का भाग क्या कहलाता है, पंजाब कश्मीर हिमालय कहलाता है। हिमाचल का जो भाग है, पार्ट जो है, वो इसके अंतर्गत आता है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है और यहाँ पर
किसकी खेती होती है? ज़फ़रान। ज़फ़रान को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो केसर के नाम से। केसर जो है केसर की खेती होती है, कहाँ पर होती है? तो कश्मीर में, पंजाब में भी होती है, तो इसलिए वो क्या है? फेमस है। अब देखिए किसके बारे में पढ़ते हैं? तो कुमायूं हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। उसके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में जान लेते हैं क्या है। तो देखिए क्या, सतलुज नदी से काली नदी के मध्य का भाग, इसका विस्तार मुख्यतः उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। फिर से देखिए कि सतलुज नदी से काली नदी के मध्य का भाग, इसका क्या है? विस्तार मुख्यतः किसका विस्तार है? तो कुमायूं हिमालय का विस्तार है। वो किस में पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। इसकी लंबाई कितने किलोमीटर में है? तो 320 किलोमीटर में है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटी इसी पर है। किस पर है? कुमायूं हिमालय पर है। समझ लीजिए फिर से, नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि जो ये सब जो चोटी हैं वो किस हिमालय पर स्थित है? तो कुमायूं हिमालय पर स्थित है। सतलुज नदी से काली नदी के मध्य का भाग क्या कहलाता है? तो कुमायूं हिमालय कहलाता है। और वो किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। इसकी लंबाई कितने किलोमीटर में है? तो 320 किलोमीटर में है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ इसके क्या है? प्रमुख चोटियां हैं। समझ में आ गया? तो अब देखिए किसके बारे में पढ़ते हैं? तो नेपाल हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में जान लेते हैं। तो काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य का भाग जो है क्या कहलाता है? तो नेपाल हिमालय कहलाता है। क्या कहलाता है मुख्यतः? तो नेपाल हिमालय कहलाता है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। और माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा इनकी क्या है? प्रमुख चोटी हैं। नेपाल हिमालय की प्रमुख चोटी कौन कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा ये सब इसकी क्या है? महत्वपूर्ण चोटी है। देखिए फिर से, काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य का जो भाग है वो क्या कहलाता है? नेपाल हिमालय कहलाता है। नेपाल हिमालय का क्या है? पार्ट है। इसकी लंबाई कितने किलोमीटर है? तो 800 किलोमीटर है। और इसके जो प्रमुख चोटी कौन कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा किसकी प्रमुख चोटी है? तो नेपाल हिमालय की प्रमुख चोटी है। फिर से देख लीजिए, अब किसके बारे में पढ़ते हैं? तो असम हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। अब असम हिमालय में देखिए क्या, तीस्ता से दिहांग नदी, ब्रह्मपुत्र के मध्य का भाग को क्या कहलाता है? तो असम हिमालय कहलाता है। फिर से देख लीजिए कि तीस्ता नदी से दिहांग नदी, दिहांग जिसको हम लोग इंडिया में किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। सॉरी, नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और उसी के बीच में जो है ना क्या है? दिहांग नदी है। उसी को दिहांग नदी भी कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में उसको किस नाम से और जानते हैं? तो दिहांग नदी के भी नाम से जानते हैं। तो देखिए, तीस्ता नदी से दिहांग नदी के मध्य का भाग को क्या को असम हिमालय कहलाता है। तो क्या कहलाता है? असम हिमालय कहलाता है। इसकी लंबाई कितने किलोमीटर में है? तो 720 से 750 किलोमीटर है। कहीं कहीं पर ऑप्शन दिया रहेगा 720 किलोमीटर, कहीं कहीं पर ऑप्शन दिया रहेगा 750 किलोमीटर। तो कन्फ्यूजन में नहीं आइएगा, ये इतना ऑप्शन दैट्स इट्स।